17 देखिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ऑलवेज चेंजिंग। मैंने गांधी जी बोलते हैं कि जो विदेशी सभ्यता है वो हमेशा बदलता रहता है। मैंने आज कुछ कल कुछ, यानी एक जैसा कुछ भी नहीं होता है, वो टाइम के हिसाब से चेंज कर जाते हैं। लेकिन इंडियन सभ्यता क्या है, वो टाइम के हिसाब से वो ऐसा है कि वो चेंज करने के लिए उसमें जगह ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल है, मोबाइल में अपडेट आता है, क्यों? क्योंकि वो काम के लायक नहीं रहता, इसलिए नया अपडेट डाली जाती है। लेकिन भारत का जो संस्कृति है और सभ्यता है इतना अपडेटेड है कि नए अपडेट की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसीलिए वो नॉट चेंजिंग है, लेकिन इसको बार बार अपडेट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये चेंजिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि वेस्टर्न सभ्यता जो है ना बहुत वीक है, इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है हमेशा, है ना। क्या कहते हैं, चेंज करना पड़ता, नहीं तो ये धराशायी हो जाएगा। और भारत की सभ्यता के पास चेंज करने की कोई जगह ही नहीं है। जो कुछ भी भारत की सभ्यता में है एकदम एकदम जांचा परखा हुआ है, और ऐसा अपडेट है कि उसको कोई अपडेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। डेट्स यही इसकी ग्लोरी है इंडिया का। इसलिए हम भी, अगर हम लोग इंडियन है तो हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। आ जाओ, नेक्स्ट है 18। People of Europe learned their relation from the writing of the men of Greece and Rome। कहता है कि जो यूरोप के लोग हैं ना, उनके पास अपना कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो सब अपना है। हम लोगों ने अपने वेद, अपने क्या कहते हैं सारे धर्म ग्रंथों से हम लोगों को धर्म भरा पड़ा है। उसमें सारे चीज़ें जो आज आधुनिक काल में यूज हो रहा है सब उसी से हो रहा है। सारे विदेश के लोग हमारे संस्कृत पढ़ पढ़ के, जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है वहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई होती है, और वहाँ से संस्कृत पढ़कर हमारे वेदों के अध्ययन करते हैं। जैसे एक वो हाइमन साहब थे जो क्या कहते हैं आइटम बम बनाए थे, उन्होंने गीता पढ़ने के लिए, है ना, वो संस्कृत के अध्ययन किए थे। और जब वो आइटम बम के परीक्षण करा रहे थे तो जब इतना विस्फोट हुआ तो उन्होंने उस समय, है ना, गीता के लाइन संस्कृत में बोला था कि भैया कि इतना, मैंने क्या कहते हैं, 100 अगर सूरज एक बार उगेगी और जितना शक्ति और ऊर्जा प्रदान करेगी उससे अधिक शक्ति इसके अंदर, इस एटम बम के अंदर है। तो इतना महत्व हमारे चीज़ों की है, संस्कृति की है विदेशों में। आज हमारे सभी चीज़ों को डिकोड किया जा रहा है, लेकिन आज हम भारत के लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यही बात कहना चाहते हैं कि ये लोग कुछ है ही नहीं, ये सब लोग बाहर से सीखे। पहले ही लोगों ने कहाँ से सीखा? ग्रीस से सीखा, रोम से सीखा, और जहाँ से सीखा उनका था पता नहीं है। अब जिस गुरु से सीखा गुरु फेल हो गया। अब बताइए शिक्षा कैसा, किस पैसा का रहा, कितने पैसा का रहा। और आज इंडिया से जो सीखा है वो अभी अभी उसी तरह चल रहा है। जैसे मान ली इंडिया में नालंदा था, और यहाँ से लोग सीख के गया चाइना में, चाइना से जापान गया, जापान से कोरिया गया, आज वो लोग है कि नहीं जिंदा। तो भारत की यही खासियत है, यूरोप के लोगों के पास कोई नहीं है, जहाँ से सीखता है वहीं वो ख़त्म हो जा रहा था। इसी कहा गांधी जी कह रहे हैं कि यूरोप के लोग अपना लेसन कहाँ से लिया था, तो ग्रीस से लिया था और रोम से लिया था। और आज ग्रीस और रोम कहीं भी वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। तो यानी अपनी ग्लोरी खो दिया। तो जब ये अपनी ग्लोरी खो दिया तो इनकी ग्लोरी क्या होगा? इसका ग्लोरी उतना अच्छा नहीं होगा, कंफ्यूज्ड होंगे ये लोग। और ये कंफ्यूज आदमी हम लोगों को सलाह देते हैं, और हम भारतीय आंख बंद करके उसको फॉलो करते हैं। ठीक, इसीलिए डेड अगेंस्ट है हमारे गांधी जी। आ जाइए आगे, 19 नंबर देखिए। आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज, डिसीव्ड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर बिकॉज दे मेक अस स्लेव एंड वी लूज आवर मोरल फाइबर। यानी हमारे फोर फादर्स का मतलब पूर्वज। हमारे पूर्वज क्या करते थे? डिसीव्ड किए थे, यानी यूज करना छोड़ दिए थे। ठीक है ना, हम लोग को उसको प्रतिबंध लगा दिए थे। किस चीज पर? ये लक्सरी पर। ये लग्जरी मत पढ़ लीजिएगा इसको, ये है लक्सरी, लक्सरी यानी अय्यासी। अय्यासी को डिस्यूट कर दिए थे, यानी उसके उपयोग पर रोक लगा दिए थे। एंड प्लेजर, प्लेजर का मतलब मजा, यानी मजा लेने पर रोक लगा दिए थे। क्यों? क्योंकि ये जो अय्यासी है और ये जो मजा है, ये क्या करता है? हमें गुलाम बना लेता है। जो आदमी अय्यास है, जो आदमी मजा के पीछे जाता है, वो आदमी गुलाम हो जाता है। उसका नहीं मिलेगा वो पागल हो जाएगा उसके चक्कर में, और अपना पूरा के पूरा करैक्टर खो देता है।
इसलिए हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे, इन्होंने डिस्प्यूट कर दिया था कि भैया ये हमें गुलाम बना देता है। और जब आदमी गुलाम बन जाता है ना भाई, तो उसका कोई मोरल फाइबर नहीं होती, यानी उसका कोई नैतिकता नहीं होता। गुलाम की कोई नैतिकता होती है? नैतिकता होता है ना, किंग का होता है ना, जो अपने बलबूते जीता है। इसलिए हमें सबल बनाने के लिए, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारे किंग लाइक बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने डिस्यूट कर दिया था, यानी हम लोग को यूज करने से मना कर दिया था, रोक दिया था। किस चीज? लक्सरी को और प्लेजर को। लक्सरी मतलब अय्यासी और प्लेजर मतलब मजा को। ठीक? क्यों? क्योंकि इससे हमारा नैतिकता नष्ट होती है। आई बात समझ में? तुम भी भैया अगर तुम इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हो तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम इसके गुलाम हो जाओगे, और जब तुम इसके गुलाम हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर कोई नैतिकता नहीं रहेगी और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो इन योर लाइफ। नेक्स्ट आ जाओ, 20 नंबर देखो। कहते हैं गांधी जी, द मोर इंडल्स इन आवर पैशंस द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम। गांधी जी बोलते हैं कि जितना ही अधिक हम इंडल्स रहेंगे। इंडल्स का मतलब इसका आनंद लेंगे। किस चीज का आनंद लेंगे? इस पैशन का आनंद लेंगे। जितना ही अधिक हम इस पैशन का आनंद लेंगे, पैशन मतलब इस वासना का आनंद लेंगे। पैशन का मतलब होता है वासना, कि जितना ही अधिक आनंद लेंगे किस चीज का? इस पैशन का। पैशन मतलब वासना का। तो द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, उतना ही बेलगाम हो जाता है। अनब्राइडल्ड मतलब बेलगाम हो जाता है। क्या चीज? ये दे मतलब पैशन क्या हो जाता है? बेलगाम हो जाता है, वासना बेलगाम हो जाता है। और जब आदमी का वासना बेलगाम हो जाएगा ना भाई, वो कुछ भी कर सकता है। आज देखते हो आदमी है ना वैसी बन गया है, ना छोटे बच्चे दिख रहे हैं, ना बुजुर्ग दिख रहे हैं, सब लोग एकदम आंख बंद किए पड़े घूमे रहे हैं। यानी सब लोग वासना के शिकार हैं। और वासना कैसा हो गया है? वो बेलगाम हो गया है, यानी उस पर कोई लगाम कस ही नहीं सकता। आदमी कितना पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कितना, अपना नैतिकता तो है ही नहीं कहीं पे भैया। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग मना करते थे। इसलिए कहता है द मोर वी इंडल्स, फिर समझ लो, मोर वी इंडल्स, जितना ही अधिक हम आनंद लेंगे। किस चीज का? हम अपने पैशंस का। पैशन मतलब वासना का। उतना ही अधिक अनब्राइडल्ड, अनब्राइडल्ड में बेलगाम हो जाएगा। दे मतलब क्या? पैशन यानी वासना। समझिए बात? इसलिए संभल कर रहा करो, संभल के जिया करो। जिंदगी बनाने में बहुत टाइम लगता है, बिगाड़ने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है। और हमारे पूर्वज बहुत ही समझदार थे, हर पहलू को सोच सोच कर है ना चलते थे और बनाए थे। एक एक चीज देखोगे पास्ट का, उसमें कहीं ना कहीं है ना संस्कृति है, कहीं ना कहीं करेक्टर की बात की जाती है। ठीक है ना? इसीलिए हमारा भारत की सभ्यता बहुत ही फेमस है। क्यों इतना लोग आते थे भारत में? कोलंबस क्यों आ रहा था? क्यों बेचारा, मैंने पूरा दुनिया भारत की ओर आ रहा था? क्योंकि भारत के पास बहुत कुछ था। भारत बहुत सबल था, हर चीज में सबल था। ठीक? लेकिन आज की स्थिति देख लो, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं और हम लोग अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। इसी कारण हम लोग आज सबसे नीचे, इतने अच्छे देश होकर भी उतना आगे नहीं है जितना हमें आगे होना चाहिए। पहले हम लोग विश्व गुरु थे और आज हम लोग दूसरे के फॉलो करते रहते हैं, दूसरे से सामने हमें गिराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने पर ध्यान नहीं देते।